हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। वेलकम टू द एग्जाम मास्टर चैनल। और आज इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इस बात को अपनी खोपड़ी में, अपने दिमाग में कूट कूट के डाल लो अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि ये जो खिचड़ी बना रहे हो ना, ये आप सब के लिए ये खिचड़ी बहुत हानिकारक होने वाली है। इसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, ये वीडियो देख लिया, मतलब नहीं। जान लीजिए कि अगर सुपर टेट 50,000 भर्ती में आपको सफलता चाहिए तो अब जो बातें मैं आपको बोलने वाला हूं वो आपको लग जाएंगी और आपको आपकी रियलिटी का एहसास दिला देंगी कि आप कितने पानी में हो और कितना गलत जा रहे हो। ये चीज जान लो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 14 विषय हैं। कहा समझे? 14 विषय। और ऐसा कोई महारथी नहीं जो इन 14 विषयों में पारंगत हो, जिसको कंफ्यूजन ना हो। मतलब कभी करंट देख लिया, कभी गणित नहीं आ रही है तो कभी कुछ कर लिया, तो कभी हिंदी के साथ अंग्रेजियों पढ़ डाल रहे हैं। मतलब ये तो हौच पौच हो गया, खिचड़ी हो गई। अभी क्या है, मैं आपको एक स्टडी प्लान बताने वाला हूं। विश्वास ना हो तो वीडियो डिसलाइक कर देना और इसी स्टडी प्लान से सफलता मिलेगी। कैसे मिलती है सफलता, ये चीज समझ लेना। जो बात बताने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने दिमाग में डाल लो और इस पैटर्न को फॉलो करो। देखो, फॉलो करो ना करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर एक बार सुन लोगे तो हो सकता है कि आपकी सोच में परिवर्तन आ जाए। क्योंकि मैं बहुत गंभीरता से इस विषय में सोचा और फिर देखा कि विद्यार्थी कर क्या रहे हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि आपके पास 14 विषय हैं। सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? 14 विषय हैं। और समय कितना है आपके पास? हम एक मान लेते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में आ जाएगा। जैसा कि सबको एक्सपेक्टेड है कि मार्च में आपकी भर्ती आ जाएगी, ये सबको पता है। तो स्मार्ट स्टूडेंट की तैयारी क्या होगी? फिर मैं टॉपिक पर और विषय पर भी आता हूं। स्मार्ट स्टूडेंट की तैयारी ये होगी बाबा कि आपके पास अभी दिसंबर है, जनवरी है और फेब है। ठीक है, ये 3 महीना आपके पास हैं। अब इन 3 महीनों में आप देखोगे कि कुछ बच्चे यूपी टेट के पीछे पड़े रहेंगे, कुछ बच्चे सीटेट के पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी टेट सीटेट पास हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट जिनका लक्ष्य है, वो इसमें क्या करेंगे? दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में थियरी अपनी टॉपिक वाइज तैयार कर लेंगे। नोटिफिकेशन आने के पहले जो बच्चा अपनी कठिन से कठिन थियरी टॉपिक का टॉपिक तैयार कर लेगा, कैसे तैयार कर लेगा अब यहू बता दे रहे हैं आपको। देखो कैसे तैयार कर लेगा। देखो, जैसे यहां पर आपका भाषा है, भाषा सबको पता है, हिंदी है 20, अंग्रेजी है 10 और संस्कृत है 10। अब कोई का अंग्रेजी बढ़िया होगा 10 में 10 तो संस्कृत में वो 10 में 6 से 7 ही पाएगा। किसी का संस्कृत होगा 10 में 10 तो अंग्रेजिया में 6 से 7 या 8 पाएगा, बहुत खींच के 8 पाएगा। या कुछ होंगे 1-8% लोग जो हो सकता है कि यहू में 10 पा जाएं, इसमें भी 10 पा जाएं। और हिंदी टॉपिक कैसे पढ़ना है? अब आप पता चला कि हिंदी शुरू किए, 2 दिन हिंदी पढ़े और उसके बाद पढ़ने लगे अंग्रेजी। फिर नहीं, हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ो, हिंदी के साथ संस्कृत तैयार करो, मदद मिलेगी। क्योंकि ये सब्जेक्ट सपोर्ट करेगा, सपोर्टिव सब्जेक्ट है। तो सपोर्टिव सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि हिंदी के साथ सपोर्टिव सब्जेक्ट क्या है? संस्कृत है। मतलब अगर आप हिंदी में समास पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो समास आपका संस्कृत वाला भी समास तैयार कर देगा। हिंदी में अगर आपकी शब्द पर्यायवाची की पकड़ बढ़िया है तो कहीं ना कहीं संस्कृत में भी आपका तत्सम तद्धो तैयार हो रहा है। ये कोरिलेशन थियरी होती है। और आप सबको पता है कि जब सार्थक, अधिगम में सार्थक संबंध जब स्थापित हो जाता है तो अधिगम बेस्ट हो जाता है। तो ये एक मेथड होता है। अब कैसे पकड़ोगे, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता। चलो हिंदी में वर्णमाला जानते हैं, लेकिन वर्णमाला में क्या है? वर्णमाला में पहले वर्णों के भेद जानो। वर्ण क्या है, फिर वर्ण के बाद वर्ण का भेद देखा, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर कितने प्रकार के हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, है ना। फिर इसे जो है किसके मुंह की आकृति के हिसाब से बांटा गया है। इसे जो है अग्र स्वर, पश्च स्वर के हिसाब से बांटा गया है। तो इस तरह से स्वरों का भी विभाजन 4-5 तरीके से हुआ है। फिर इसमें भी संयुक्त स्वर हैं,
ठीक है, इसमें भी अयोगवाह है, इसमें भी विसर्ग है, इसमें भी आप देखेंगे कि फिर व्यंजन में व्यंजन में आपका स्पर्श व्यंजन आ जाएगा। मतलब एक एक टॉपिक, व्यंजन को फिर खंडित करो, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बाद आप देखोगे कि आपको मिलेगा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ से क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं तो ऊष्म से क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं तो संयुक्त से क्वेश्चन पूछ लेगा, इनके उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे कब तैयार करोगे? इसके लिए असली मौका कब है ये सब पढ़ने का? अभी, क्योंकि अगर अभी ये सब पढ़ लिया तो फिर जब मार्च में नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। फिर से एक बार कह रहा हूं, नोटिफिकेशन आने तक अपने आप को थियरी में एक एक टॉपिक में इतना मजबूत बना लो कि बाकी जो टेट सीटेट पास करके आएंगे उनके लिए 14 विषय पहाड़ लगेगा, लेकिन आप 14 विषय की दीवार को इस पीरियड में तोड़ चुके होगे। क्या समझे? 14 विषय की दीवार को जब इस पीरियड में आप तोड़ चुके होगे तो क्या होगा आपके पास? नोटिफिकेशन आने के बाद गुरु करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस, और एक सीट फिर कैसे नहीं मिलेगी। इसी क्रम में जब आप देखोगे, कोरिलेशन मैंने क्या बताया कि हिंदी के साथ संस्कृत का कोरिलेशन बनाओ, यानी जब आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आप संस्कृत पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन हिंदी के साथ अगर अंग्रेजी पढ़ोगे तो दोनों अपोजिट खींचेंगे आपको, फिर हिंदियों वाला दिमाग से निकल जाए आपके। क्या समझे? फिर देखो विज्ञान, साइंस और ये मैथ, ये ना दुनिया में मैं कहता हूं कि बहुत कम लोग होंगे जिनका ये दोनों बढ़िया होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिनका ये बढ़िया होगा वो जीके जीएस में उनको जो है लेना पड़ेगा, ठीक है, भाप लेना पड़ेगा। जैसे कोरोना से बचने के लिए भाप लेते हैं ना, तो अभी देखो विज्ञान और गणित, विज्ञान 10 नंबर का, गणित 20 नंबर की। चीजिया समझ में आ रही हो बस दिमाग में, कि दिमागवा में ये चीज बैठा लो कि हमको परीक्षा के नोटिफिकेशन आने तक थियरी फिनिश कर देना है हर एक विषय की। मतलब जितनी भी थियरी पढ़नी है हमको कि भैया समास क्या है, संधि क्या है, इनकी थियरी क्या है, बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, शिक्षण विधियां क्या हैं, कौन सी शिक्षण विधि में क्या होता है, विज्ञान में कार्य, गति, ऊर्जा, बल क्या है, न्यूटन के नियम क्या हैं, सूत्र क्या है, इस थियरिया को अगर एक बार माइंड में डाल लोगे नोटिफिकेशन आने के पहले, तो नोटिफिकेशन आने के अगर 1 महीना बाद या 2 महीना बाद परीक्षा होगी तो 1 महीना ढंग से रिवीजन और उसी में प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। का समझे? ये होती है 100% तैयारी। और इसीलिए हमने स्पेशल ग्रुप बनाया है, जो बैच हमने स्टार्ट किया है वो इसीलिए किया है, ठीक है, कि आप लोग जब इस बैच से जुड़ोगे, जिसका नंबर ये व्हाट्सअप चल रहा है, बैच से जुड़ना बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करो और अपना नाम और जिला का नाम मैसेज कर दोगे तो आपको वहां पर एक मैसेज आ जाएगा कैसे क्या जुड़ना है। बहुत कम फीस में पूरी थियरी, मतलब एग्जाम तक के लिए पूरा गाइडेंस, और एक प्राइवेट गाइडेंस जो होता है ना, कब क्या कैसे पढ़ना है, एक एक टॉपिक के नोट्स है ना, हाथ से बनाए हुए कंप्यूटर टाइपिंग क्लियर नोट्स की अगर प्रिंट करवा के अपने से एक बार देख लोगे ना कि हाँ गुरुजी ने तो वर्ण बताया है, चलो वर्णों का विभाजन स्वर और व्यंजन में कर दिया, स्वरों के प्रकार बता दिए, व्यंजन के प्रकार बता दिए, बस हमने वो पढ़ लिया और इसको जो है कवर कर लिया। तो इस तरह से नोट्स के बाद क्या होगा? प्रैक्टिस। क्या समझे? अब इसमें क्या होगा? एग्जाम के लिए लाइव क्लास स्पेशल, नोट्स स्पेशल, प्रैक्टिस स्पेशल, सब उसी में एकदम घर बैठे कर लोगे। क्या समझे? और समय को बचाते हुए कर लोगे, क्योंकि 3 महीने का समय थियरी पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। विज्ञान गणित के बाद अगर मैं बात करूं तो इनका कोरिलेशन बहुत बढ़िया है। करंट का मान लो जो है 15 नंबर तो आएगा ही आएगा, 10 से 15 नंबर करंट का आएगा, जीके 15 मान लो, 30 ये हो गया और 10 पर्यावरण मान लो। क्या समझे? मतलब 40 नंबर की सामग्री है पर्यावरण इंक्लूडेड में। पर्यावरण 10 सेपरेट है और जीके करंट का मतलब जो है 30 नंबर अलग से है। तो सोचो 40 नंबर यहाँ पे कवर करना है। तो जिनका मैथ और साइंस कमजोर है वो बेचारे हिया मेहनत करके 30 में 25 नंबर लाएंगे यहाँ पर। क्या समझे? तब जाकर के सुपर टेट में एक सीट के लिए उनको जो है, अब करंट में क्या पढ़ना है? देखो करंट में पढ़ना है कि पहली बात तो हमारे यहाँ जितना भी पुरस्कार बंटता है, मेन
पुरस्कारों की सूची, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और उस पुरस्कार को कौन कौन जीता है। ठीक है, फिर कुछ चर्चित व्यक्ति जैसे मतलब कि अभी बिहार में आप देखो, करंट अफेयर में पढ़ना पड़ेगा कि बिहार में कौन सी पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। बड़ी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। एक टीचर बनने जा रहे हो, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पुरस्कार के साथ साथ चर्चित व्यक्ति, स्थान में ये देखना है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने ऐसी कौन सी खास चीज कर दी। जैसे अभी गुजरात में एक मूर्ति का अनावरण किया गया है ना, ये सारी चीजें। तो मतलब चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान और देश का एक घटनाक्रम कि हमारे देश में कितना मतलब जो है चीजें डेवलप हो रही हैं, हमारे देश पे इन चीजों का क्या असर पड़ रहा है। क्या समझे, जैसे राफेल आया हमारे यहाँ, तो राफेल को किस कंपनी ने भेजा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते। तो मतलब दिमाग में इन सब चीजों को डालोगे तो इन सब में बढ़िया नंबर पा सकोगे। और ये सब करने का समय जो है वो अभी है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन के बाद सोचो कि सो के उठेंगे तो गुरु फिर दोबारा सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, सीट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसको दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तैयार कर लिया, रेगुलर हो गए, अलग अलग का नोट्स बना ले, जैसे एक डायरी बना ली, उसमें खाली का लिखोगे, करंट का लिख लोगे, जीके का लिख लोगे, ये सारी चीजें लिख लोगे। क्या समझे, करंट, जीके, पर्यावरण का एक डायरी बनाओ। अभी नहीं कि उसी में हिंदी घुसा दिए, नहीं, एक डायरी या एक रजिस्टर जो भी बनाओ, कलरफुल पेन से बनाओ, बढ़िया, कि अपनी राइटिंग ये देखने में अच्छा लगे। ये नहीं कि ऐसा लिख दिया दोबारा पढ़ने में खुदा खिचड़ी हो गया, नहीं समझ में आ रहा, अपने से नहीं पढ़ पा रहे हो, इतना घसीट के लिख दिया। अरे अच्छी लिखावट, सुंदर लिखावट से लिखोगे, थियरिया आपकी कंप्लीट होगी, तो उधर रिवीजन में आपे को तो आसानी होगी। तो चीज़ें ये होती हैं क्लियर करने का तरीका। ये स्टडी प्लान अपनाओगे, कितना हूँ गोबर रहे होगे पढ़ाई में, दिमाग में मैच्योरिटी घुस जाएगी। और जो चीज़ नज़र के सामने से एक बार निकल जाती है ना, तो रिवीजन में वो 100% पकड़ में आ जाती है। किसी आदमी से मिलते हो पहली बार और साल भर उससे ना मिले तो हो सकता है उसकी शक्ल भूल जाओ, उसका नाम भूल जाओ, लेकिन कहीं अगर वो दोबारा आदमी फिर से मिल गया तो ये तो याद आता है ना कि यार इसको कहीं तो देखे थे। भले उसका नाम ना याद आए, लेकिन चेहरा देख के इतना तो जान जाओगे ना, यार इसको कहीं तो देखा था, मतलब मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। इसी तरह टॉपिक भी होता है, कोई टॉपिक अगर इधर पढ़ लोगे, जब उधर रिवीजन मारोगे तो ये चीज़ पता चलेगा कि यार इसको तो उस समय पढ़ा था, ये अब मेरे लिए नया नहीं है। क्या समझे, ये स्टडी प्लान लेकर के चलोगे, 100% सफलता मिलेगी। करंट के बाद आप देखोगे सीडीपी, शिक्षण कौशल, और ये आपका प्रबंधन, जीवन कौशल, इनका कोरिलेशन बढ़िया है, इनको एक साथ पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये सब एक दूसरे के फील्ड में आपको मदद करेंगे। जैसे जीके और पर्यावरण एक दूसरे के फील्ड में मदद करेंगे। पर्यावरण में क्या ज्योग्राफी नहीं आ सकता? क्या पर्यावरण में सौरमंडल के बारे में नहीं पूछ सकते? तो क्या जीके में भूगोल नहीं आ सकता? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। संविधान से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेन अनुसूचियों से, अधिकार अनुच्छेद से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भैया ये सब चीज़ें कब एक्सेप्ट करोगे? कितने टॉपिक हैं? अगर एक एक चीज़ के टॉपिक निकालो, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम बांट लें तो हमारी समस्या कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन अभी आपको पहाड़ लग रहा होगा 14 विषय, लेकिन 14 विषय को जब टुकड़ों में बांट लोगे, कोरिलेशन में बांट लोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और इन्हीं का नोट्स जब हमारे साथ आकर के तैयारी करोगे, इस 3 महीना पूरे हमारे गाइडेंस में रहोगे, 3 महीना पूरे गाइडेंस में रहोगे। ठीक है, वैसे तो हम परीक्षा तक आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, रिवीजन भी, प्रैक्टिस भी। अगर आप अभी जुड़ जाते हो तो हमारे इस बैच में व्हाट्सएप नंबर सेव करना है और कुछ नहीं, नाम और जिला का नाम भेज दो, सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। एकदम पूरी एनर्जी से लग जाओ कि इस बार एक सीट छोड़नी नहीं है। जहां पर भी मैंने गलत बताया हो वहां पर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो डिसलाइक करके चले जाओ, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। लेकिन गुरु स्टडी प्लान होना चाहिए, दिमाग में एक रणनीति होनी चाहिए, दिमाग में खिचड़ी नहीं होनी चाहिए कि उड़द की भी दाल डाल दी, मूंग की भी दाल डाल दी, अरहर की भी दाल डाल दी। नहीं, जैसे आप जो पढ़ रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, जिसकी थियरी आप देख रहे हो या बना रहे हो, पता चला 10 मिनट करंट पढ़े, अभी आ गए अंग्रेजी में। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। करंट पढ़ो तो कम से कम 10-15 पॉइंट जिस महीने का पढ़ रहे हो, जिस दिन का पढ़ रहे हो, जिस समय का पढ़ रहे हो, उसके साथ वह तैयार कर लो, है ना, कि ये घटना उसे, तो आपके माइंड में सीरियल बन जाता है। क्या समझे?
तो इस चीज को जब फॉलो करोगे तो दिमाग मैच्योर होगा, दिमाग खुलेगा और नए नए विचार आपके अंदर आएंगे। और जब इस तरह से पढ़ोगे ना तो सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस देखना कितना बढ़िया बढ़ेगा आपका। मतलब कोई टॉपिक आप जब तैयार कर लोगे कि हाँ भाई हमने राफेल के बारे में पढ़ लिया, हमने सितंबर का करंट अफेयर पढ़ लिया, तब आपको लगेगा कि नहीं यार अब अक्टूबर वाला आसान हो जाएगा आपके लिए करंट अफेयर। ये आपके दिमाग को एक अलग ही खुशी देगा जब आप इस तरह से तैयारी करोगे, क्या समझे। और जब आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो, खुद जिंदगी से परेशान हो, दुनिया का तमाम बोझ, जिम्मेदारी, निराशा, इन सब के बोझ तले 14 विषय की सफलता कर पाओगे बताओ। जब आपके अंदर खुद डर बसा हुआ है, खुद की हेजिटेशन, घबराहट है, तो परीक्षा में तो OMRA में गलती कर दोगे, रोल नंबर का हो सही से ना भर पाओ। यही हो जाता है बहुत सारे लोगों के साथ, विद्वान लोगों के साथ, है ना। तो दुनिया का टेंशन छोड़ के अगर जिंदगी बनाना है तो गुरु आने वाले 3-4 महीने बहुत ज़रूरी है। इन 3-4 महीनों में जो हीरा तराशा जा रहा है, अपने आप को तराशो, जो हीरा बन गया तो बन गया, नहीं कोयले के भाव जाओगे, ठीक है। कोयले को भी मतलब कोयला छोड़ो, गोबर हो जाओगे, क्योंकि 3-4 साल फिर कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और ये मैं आपको निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपके भीतर उत्साह भरने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो आप भी ये कर सकते हो। फिर क्या बचा, रीजनिंग कंप्यूटर 5-5 नंबर का। रीजनिंग कंप्यूटर में कुछ नहीं है, ऐसा आपको पढ़ा दूंगा कंप्यूटर का, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट दूंगा और गारंटी लेता हूं कि उसमें से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे कंप्यूटर के। ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट आपको बताऊंगा कंप्यूटर के, और उसमें से 5 नंबर 100% फंस जाएंगे। रीजनिंग में भी 2-3 चीज़ें बताऊंगा, जैसे उम्र कैसे निकालते हैं, रिश्ते कैसे निकालते हैं, और बैक डेट पे जाकर के दिन कैसे निकालते हैं। ये 3-4 चीज़ें, और कुछ क्रम वाला होता है ना कि अगर ABCD को हम लिख दें 56-43, CDBA को लिख दें 52-42, तो ये सब बड़ा आसान होता है। तो मतलब इसमें 10 में 10 सॉलिड रखो, क्योंकि जब आप इतने मैच्योर हो जाओगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जब 10 इधर सॉलिड रखोगे, भाषा में बढ़िया कर लोगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, जीवन कौशल में बढ़िया कर लोगे, तो आपका 2 क्लैशिंग सब्जेक्ट क्या बचेगा, GK GS एक तरफ 30-40 नंबर और मैथ और साइंस एक तरफ 30 नंबर। तो एक में उठेगा, एक में डाउन होगा, तब भी सुपरटेट क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर एक साइड से कमजोर भी पड़ जा रहे हो तो एक साइड की मजबूती आपको थाम लेगी, आप सफलता पा जाओगे। तो अगर ये प्लान आपके दिमाग में घुसा है तो वास्तव में आपके अंदर पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर फिर भी अभी भी आपको बातें समझ में नहीं आई हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखो और गंभीरता को समझो कि अपने जीवन में कुछ बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और यार अभी तो पढ़ाई करने का समय है, सब कुछ छोड़ के लॉकडाउन में खाली बैठे थे, अब तो पढ़ाई कर लो। ये 3 महीना थियरी कंप्लीट करो और नोटिफिकेशन आने के बाद धड़ाधड़ रिवीजन मारो और प्रैक्टिस करो, फिर देखो कि कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। परीक्षा में पेपर एकदम मान के चलो कि तुमको सारी चीजें, मतलब पेपर में 90% चीजें पहले से पता रहेंगी, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या समझे। तो इस तरह सफलता मिलती है। चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड करेंगे, चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद हम एक एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, उसका नोट्स देंगे। जैसे लेक्चर दिया और उसका नोट्स आपको सेंड कर दिया। अब नोट्स आपने देख लिया या प्रिंट करवा लिया, ठीक है। प्रिंट तब करवाना मैं आपको बताऊंगा जब आप ग्रुप में जुड़ जाओगे। प्रिंट तब करवाना जब, जैसे हमने 5 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, अब उसमें हमने आपको 20 पेज का नोट्स भेज दिया, वो 20 पेज निकलवा लिए। 20 पेज का मतलब 5 टॉपिक खत्म उसमें, फिर उसमें दोबारा आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से स्टडी प्लान बनाओ और एक सीट ले जाओ, क्योंकि यही होती है योग्यता की असली पहचान। इस तरह की पढ़ाई आपको योग्य बनाएगी। तो अगर आप सब तैयारी करना चाहते हो, सफलता चाहते हो, चीजों को समझना चाहते हो, तो लास्ट बार बोल रहा हूं, वीडियो खत्म यहां पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। 3 और 2 5 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी होगी, मतलब थियरी, लाइव क्लास, नोट्स और प्रैक्टिस के साथ रिवीजन तक की जिम्मेदारी, ठीक है। तो बस नाम और जिला का नाम भेजो, यही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मैसेज करके, नहीं फोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जय राम जी की, ईश्वर आपको सफल बनाए और इस बार एक सीट आपकी हो। धन्यवाद।